Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Gohar Ayub, and today we are going to start lecture number 9 of chapter number 5, which is sets and function. Today we will study in lecture number 9 that what are the types of function, क्योंकि हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि बाइनरी रिलेशंस क्या होता है, फिर उसके फंक्शंस क्या होते हैं और फिर फंक्शन के डोमेन एंड कोडोमेन्स के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे पास कोई रिलेशन फंक्शन जो है वो हमारे पास होगी, और अगर वो फिर फंक्शन होगी तो फिर उसकी कौन सी टाइप होगी। आपको अगर याद हो तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जब डोमेन फाइंड कर लेते हैं तो डोमेन से हम लोग ये बता सकते हैं या ये बता पाएंगे कि कोई भी रिलेशन फंक्शन है कि नहीं, जिसके लिए दो कंडीशंस को हमने पढ़ा था कि द डोमेन शुड बी इक्वल टू द फर्स्ट सेट ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट एंड देयर शुड बी नो रेपिटेशन इन द वैल्यूज़ ऑफ द डोमेन इन द रिलेशन और इन द फंक्शन। तो जब हमारे पास रिलेशन फंक्शन में कन्वर्ट हो जाती है तो फिर ऑटोमेटिकली उसकी कोई ना कोई टाइप भी ज़रूर होगी। जब हम लोग डोमेन की रिलेशन को जब फंक्शन प्रूव कर देते हैं बाइनरी रिलेशन को, तो उसके बाद रेंज हमें उसके जो टाइप हैं उसको स्टडी करने के लिए उसी रिलेशन की रेंजेस को फाइंड करना पड़ेगा। रेंज फाइंड करना हम पहले ही लेक्चर नंबर 6 में सीख चुके हैं कि रेंज कैसे फाइंड करते हैं, जो कि रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर्स की सेकंड वैल्यूज़ जो होती हैं उसे रेंज कहा जाता है। अगर हम किसी भी गिवन डोमेन की वैल्यूज़ किसी भी गिवन रिलेशन की या फंक्शन की रेंजेस को फाइंड कर लें, तो रेंजेस को फाइंड करने के बाद अगर वो रेंज की प्रॉपर्टीज़ होंगी कुछ, अगर वो रेंज की वैल्यूज़ सेकंड सेट के इक्वल अगर आ जाएं, इफ़ द वैल्यूज़ ऑफ द रेंज, इफ़ द रेंज इज़ इक्वल टू द सेकंड सेट, देन दिस फंक्शन इज सेड टू बी ऑन टू फंक्शन। उसे ऑन टू फंक्शन बोला जाएगा। हमारे पास ऐसे फंक्शन को ऑन टू फंक्शन बोला जाता है। इफ़ द फंक्शंस द रेंज ऑफ द फंक्शन इज़ नॉट इक्वल टू सेकंड सेट, जो कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर बी सेट है, देन दिस फंक्शन इज सेड टू बी इनटू फंक्शन। ऐसे फंक्शन को इनटू फंक्शन बोला जाएगा। याद रखें कि इस ऑन टू फंक्शन को सरजेक्टिव फंक्शन भी बोला जाता है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना। वो आपको कंफ्यूजन के लिए ये भी कर सकते हैं कि आपको कंफ्यूज कर सकें। या फिर वन टू वन फंक्शन, और इसके अलावा हमारे पास तीसरा एक फंक्शन होता है वन टू वन फंक्शन। अगर डोमेन की वैल्यूज़ में कोई रेपिटेशन ना हो, यानी हर एक एलिमेंट एक ही दफ़ा कनेक्ट हुआ हो डोमेन की सारी वैल्यूज़ के साथ, तो फिर ऐसे फंक्शन को हम लोग वन टू वन फंक्शन भी बोलते हैं। या फिर उसके अलावा याद रखें, जब कभी भी ऑन टू फंक्शन, जब कभी भी हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन हो जिसे हमारे पास इनटू फंक्शन भी हो और वो वन टू वन फंक्शन भी हो, तो ऐसे फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। वन टू वन फंक्शन एज वेल एज ऑन टू, तो हमारे उसके बाद वन टू वन फंक्शन एंड इनटू हो तो उसे इंजेक्टिव फंक्शन बोला जाता है। और अगर हमारे पास वो ऑन टू भी हो और वन टू वन फंक्शन भी हो, तो ऐसे फंक्शन को बाइजेक्टिव फंक्शन भी बोला जा सकता है। यानी बाइजेक्टिव है, दोनों फंक्शंस हैं। इंजेक्टिव है, इसका मतलब है इनटू फंक्शन है और साथ में वन टू वन फंक्शन है। यहाँ पर बाइजेक्टिव मीन्स कि ऑन टू फंक्शन भी है या फिर वन टू वन फंक्शन है। याद रखें कि एक फंक्शन सिर्फ ऑन टू या इनटू दोनों एक वक्त में एक ही हो सकता है, क्योंकि अगर उसकी रेंज सेकेंड सेट के इक्वल आई तो वो ऑन टू होगा, और अगर सेकेंड सेट की इक्वल नहीं आई तो उसे वन इनटू फंक्शन बोला जाएगा। तो एक सेट, एक रिलेशन या एक फंक्शन जो है वो हमारे पास सिर्फ ऑन टू या इनटू फंक्शन हो सकता है एक ही टाइम पर, और ऑन टू के साथ वन टू वन भी हो सकता है, ऑन टू के साथ अकेला भी हो सकता है, इनटू के साथ वन टू वन भी हो सकता है, या सिर्फ इनटू फंक्शन भी हो सकता है। आइए अब चलते हैं हमारी एग्जांपल्स की तरफ, जो कि हम लोग एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को हम उठाएंगे, जिसमें हमने ये चेक करना है कि क्या ये जो गिवन सेट्स हैं वो हमारे पास फंक्शन है कि नहीं, और अगर फंक्शन है तो फंक्शन की कौन सी टाइप है। मैंने एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 में से एक पार्ट उठाया है, जिसमें हमें ऑर्डर पेयर उसने दिए हुए हैं, एलिमेंट्स दिए हुए हैं ए बी सी डी बी डी एंड डी बी, जिसमें एक ही सेट गिवन है ए, जो कि है ए बी सी डी। यानी इसका मतलब है कि इसी सेट का इसी से क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड किया गया है, उसके कुछ बाइनरी रिलेशन में से एक बाइनरी रिलेशन हमें दी गई है। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या इसके डोमेन की वैल्यूज सारी की सारी कंप्लीटली कनेक्ट हुई हैं कि नहीं हुई, क्योंकि ये डोमेन होने, ये रिलेशन फंक्शन होने के लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हर एलिमेंट में से एक एक लाइन ही गई हो, यानी रिपीटेशन ना हो, और सारे के सारे एलिमेंट्स कनेक्ट भी हुए हों, यानी
डोमेन की वैल्यूज़ सारी की सारी सेट ए के इक्वल भी होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डोमेन की वैल्यू सारी की सारी कनेक्ट हुई हुई हैं और को डोमेन में की वैल्यूज़ के साथ उसमें से सिर्फ 2 के साथ ये कनेक्ट हुई हुई हैं। तो सबसे पहले तो ये कि हमारे पास डोमेन जब हमने चेक किया कि ये फंक्शन है कि नहीं, तो डोमेन की फंक्शन के लिए दोनों कंडीशंस को इसने सेटिस्फाई किया। डोमेन इज इक्वल टू द फर्स्ट सेट एंड देयर इज नो रिपीटिशन इन द वैल्यूज ऑफ द ऑर्डर पेयर्स। तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि ये रिलेशन जो है हमारे पास एक फंक्शन है। लेकिन ये फंक्शन की कौन सी टाइप है, आप उसकी तरफ जाएंगे। हमने नोटिस किया कि जो को डोमेन की वैल्यूज़ हैं उसमें रेंज जो है हमारे पास बी एंड डी है और बी और डी जो है वो हमारे पास गिवन सेट के इक्वल नहीं है। इसका मतलब है कि ये एक इनटू फंक्शन है। फिर उसके अलावा हमारे पास इस b की वैल्यूज से रिपीटिशन भी आई हुई है। b a से भी कनेक्ट है, d से भी कनेक्ट है। सेम b के अंदर d जो है वो a से भी कनेक्ट है, d जो है c से भी कनेक्ट है। इट मीन्स b भी 2 दफ़ा रिपीट हुआ है, d भी 2 रिपीट हुआ है रेंज में। इट मीन्स कि हमारे पास ये 1-to-1 फंक्शन नहीं है, जस्ट एक इनटू फंक्शन है। सेम इसी तरह हम लोग अगर लेफ्ट साइड राइट साइड पर इसके दूसरे सेट को देखें, एक रिलेशन को हम लोग देखें, तो रिलेशन में हमारे एक सेट दिया हुआ है ए बी सी एंड द सेकंड सेट इज 3 4 2 3 4 5। अगर हम लोग इसमें देखें तो डोमेन की जो वैल्यूज़ हैं वो ए बी सी तीनों की तीनों एक एक दफ़ा रिपीट हुई है, तीनों की तीनों कनेक्ट भी हुई हैं। इसका मतलब है डोमेन की दोनों कंडीशंस को ये सेटिस्फाई कर रही हैं और हमारे पास ये रिलेशन एक फंक्शन है। अब यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो डोमेन की जो को डोमेन की वैल्यूज़ हैं उससे रेंज अगर फाइंड किया जाए तो रेंज आएगा 2 3 4, जो कि सेकंड सेट के इक्वल नहीं है। इट मीन्स इट इज़ एन इनटू सेट, इनटू फंक्शन। लेकिन सारे के सारे एलिमेंट्स में से एक एक एलिमेंट है वो जो कि कनेक्ट हुआ है। इट मीन्स कि ये हमारे पास एक 1-to-1 कॉरेस्पॉन्ड 1-to-1 जो है फंक्शन भी ये शो कर रहा है। तो 1-to-1 जो है फंक्शन भी ये है। तो हम ये कहेंगे कि ये एक हमारे पास इनटू फंक्शन भी है और 1-to-1 फंक्शन भी है, जिसे हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं इन शॉर्ट। सो दिस रिलेशन इज एन इंजेक्टिव फंक्शन। नीचे मैंने एक हिंट मेंशन की हुई है कि जब कभी भी हम लोग दो सेट्स को चेक करते हैं, बाइनरी रिलेशंस को चेक करते हैं, तो उसमें 2 चीज़ें एक और नई बात भी होगी। एक है 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस और एक है 1-to-1 फंक्शन। 1-to-1 फंक्शन का मतलब ये होता है कि इसकी रेंज की जो वैल्यूज़ हैं वो एक एक दफ़ा आई हुई है, उसमें रिपीटिशन नहीं है। लेकिन अगर ये सारे की सारे रेंज की वैल्यूज़ एक एक दफ़ा कनेक्ट हुई होती तो हम इसे बोलते कि इस सेट का, इस को डोमेन का 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस है डोमेन के साथ, यानी हर एक एलिमेंट एक एक दफ़ा कनेक्ट हुआ है। लेकिन अगर कोई एक एलिमेंट कनेक्ट नहीं भी हुआ लेकिन रिपीटिशन रेंज में नहीं है कोई भी, तो रेंज की रिपीटिशन ना होना 1-to-1 फंक्शन कहलाता है। और को डोमेन की सारी वैल्यूज़ एक एक दफ़ा कम अज़ कम ये सब की सब वैल्यूज़ सिर्फ मैक्सिमम एक ही दफ़ा कनेक्ट हुई हो तो उसको 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस बोलते हैं। तो ये सेट जो है, ये फंक्शन जो है इस टाइम पे 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस शो नहीं कर रहा, लेकिन 1-to-1 फंक्शन है। ये हमारे पास, मैंने इस चीज़ में बताना चाह रहा था। ये था हमारा आज का टॉपिक और यहाँ पर हमारी ये चैप्टर नंबर 5 जो है एंड होता है। एक्सरसाइज 5.5 में आप लोगों ने इस एक्सरसाइज को फिनिश करना है। इसके लास्ट फ्यू क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें रिलेशंस फंक्शंस भी आपने खुद बनाने हैं। वो आपको कहेगा कि हमें ऑन टू फंक्शन बना के दें, तो आप जो ऑन टू फंक्शन की कंडीशंस हैं वो अप्लाई करते हुए खुद से अपनी मर्ज़ी का कोई भी रिलेशन ले लेंगे, बना लेंगे, जिससे वो ऑन टू फंक्शन बनता हो या एन टू फंक्शन बनता हो या 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस शो करता हो या 1-to-1 फंक्शन बनाता हो। ये सारी कंडीशंस जो हैं इनकी वो आप अपने जहन में रखकर उस एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे। आई होप कि आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी और इसका आप अच्छी तरह से इसकी एक्सरसाइज को होमवर्क कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई भी किसी किस्म का इशू हो या कोई प्रॉब्लम फेस हो रही हो तो आप ज़रूर हमसे कांटेक्ट करें। आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने डिज़ायर्ड जो नॉलेज है उसको क्वेंच कर सकते हैं। आज के लिए इस टॉपिक में इतना ही, फिर इंशाल्लाह नए चैप्टर के साथ और नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।